नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं ट्रू वॉइस के साथ और मैं प्रीति सहर। अगर हमारे जम्मू की बात करें जाए तो कोविड-19 वेव 2 की अगर बात की जाए तो ग्राफ काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है और गवर्नमेंट द्वारा जो है सब सुविधा खोल दी गई है। लेकिन ट्रेडर फेडरेशन की अगर बात करें, हमेशा सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है और कल से जो बड़ी एक घोषणा कर रहे हैं कि वीकेंड लॉकडाउन जो है शुरू कर दिया जाएगा। आखिरकार क्या कि कोई उनको ऐसा लगा कि वेव 3 आने वाली है जो बच्चों के लिए खतरनाक है, या कुछ सरकार द्वारा कुछ किया गया है तो वीकेंड लॉकडाउन किया जा रहा है, क्योंकि जहां पे सरकार ने सब कुछ खोल दिया है, सरकार ने हरी झंडी दे दी है और लोग जो है आम तरीके से जो है अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन ट्रेडर फेडरेशन द्वारा जो है एक बड़ा स्टेप लिया जा रहा है, वो मैं आपको बता दूं कि वो स्टेप क्या है कि वीकेंड लॉकडाउन जो है शनि और एतवार को जो है शुरू हो चुका है। और अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपक गुप्ता जी, जो प्रेसिडेंट है। पहले तो बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। सर, क्या कहेंगे, जिस तरीके से हरी झंडी दे दी गई है सरकार द्वारा, अनलॉकडाउन कर दिया गया है और पूरी दुकानें खोल दी गई हैं 7 के 7 दिन, लेकिन आप जो हैं 2 दिन के लिए जो है वीकेंड लॉकडाउन शुरू कर रहे हैं। आखिरकार क्या आपको लग रहा है कि तीसरी वेव आने वाली है? सबसे पहले तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद दूंगा कि जिस तरह से कोविड-19 की जो दूसरी वेव बड़ी तेज़ी से बढ़ी और उसका जो सरकार ने मैं संज्ञान लिया और मैं समझता हूँ उन्होंने काफ़ी मेहनत की और जिसके कारण आज जो केसेस जो हैं काफ़ी कम हैं और मैं समझता हूँ ये एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी कामयाबी है और लोग जो है ठीक होके अपने घरों में जा रहे हैं। और लेकिन हमने ये देखा कि जिस तरह से सेकंड वेव के अंदर हमारे जो युवा वर्ग थे, काफ़ी 30 से लेके 45 साल की एज में, वो हमारे से बिछड़ गए और आपके माध्यम से अपनी फेडरेशन की ओर से मैं उनको श्रद्धांजलि भी देता हूं। और अगर मैं पहली वेव की बात करूं, जिस तरह से हमारा मार्च 2020 में लॉकडाउन हुआ था, तो उसके बाद हमने लगातार जो है लॉकडाउन के में रहे और फिर हमने अक्टूबर और नवंबर में जो है केसेस जो है डाउन हो गए, तो देखा गया हम कैजुअल हो गए कि हमने मास्क पहनना छोड़ दिए और सैनिटाइज और ये जो भी SOPs थी गवर्नमेंट की, हमने उसको लागू नहीं किया। और इसके लिए मैं खुद भी अपने को कसूरवार मानता हूँ और पब्लिक को भी मानता हूँ। और मैं समझता हूँ जो सोशल डिस्टेंसिंग जो है नहीं हो पाई और बड़ी बड़ी गैदरिंग होती रही, जिसका हमने देखा कि हमने सेकंड वेव को आमंत्रित किया। अब सेकंड वेव जो है मैं समझ रहा हूँ उसके केसेस बहुत कम हो गए हैं। और लेकिन जब ये डेल्टा प्लस वायरस का जो केस आइडेंटिफाइड हुआ, तो उसमें एक डर का माहौल जो है आम पब्लिक में है और हमारे व्यापारीगण में है। और कल हमने इसी के तहत अपने सीनियर मेंबर और एक्स प्रेसिडेंट और हमारे सीनियर व्यापारियों की मीटिंग बुलाई थी और उन्होंने एक मत फैसला दिया कि हमें वीकेंड लॉकडाउन जो है करना चाहिए। और मंशा एक ही है कि हमने समाज की रक्षा करनी है और व्यापारियों को तो लॉस होता ही है अगर हम एक दिन। क्या सब दुकानदार आपके साथ एग्री हैं अपनी दुकान बंद करने के लिए? क्योंकि कईयों का ये भी कहना है कि नुकसान होगा हमें, तो हम दुकान नहीं बंद करेंगे। क्या फेडरेशन के साथ वो अपना फैसला बिल्कुल ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं उस चीज़ को? बिल्कुल मैम, हम कोई भी जो हमारी टीम इलेक्ट होके आती है उसके अंदर हम जो है खुद फैसला नहीं लेते हैं और हमारे जो सीनियर मेंबर और जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं वो हर समय हमें गाइड करते हैं। जिस तरह आपने पहले भी देखा होगा, सेकंड वेव के दौरान जब हमने 3 वार रूम बनाए और ऑक्सीजन वार रूम और राशन वार रूम और मेडिसिन वार रूम, ये हमारे सीनियर मेंबर के निर्देश के अनुसार ही हमने ये बातें कही हैं और उनके सीनियर मेंबर के निर्देश के अनुसार ही हमने वीकेंड लॉकडाउन को लागू किया है। और ये मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में जो है जम्मू की जनता के लिए थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलेगी। और ये हमने एक मैसेज जो है एडमिनिस्ट्रेशन को भी दिया है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी अलर्ट हो जाए। हो सकता है कि अगर जो थर्ड वेव की दस्तक जो पूरे भारतवर्ष में आ चुकी है, अगर जम्मू कश्मीर में आएगी तो एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक हेल्थ डिपार्टमेंट जो हमारा है वो बिल्कुल तैयार नहीं है। और अगर हम सिविल सोसाइटी के लोग उनको नहीं जगाएंगे, अगर हम अपना नुकसान ही देखेंगे,
अगर लोगों की परवाह नहीं करेंगे, अगर हम जान की परवाह नहीं करेंगे, जान है तो जहान है, अगर हम इन चीज़ों की परवाह नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ जम्मू के अंदर जो तीसरी लहर आएगी वो बड़ी खतरनाक होगी, और जो है इसकी जो जान का नुकसान होगा वो हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते। दीपक जी, आपके यहाँ पे एक वाइन शॉप भी है जो पिछले बार भी वीकेंड लॉकडाउन के दौरान खुली रहती थी, क्या वो कल बंद रहेगी या वो खुली रहेगी? नहीं, वाइन शॉप खुली रहेगी जी। और वो हमारा मेंबर नहीं है, और आपको पता है जो वाइन ट्रेडर्स को अभी ही परमिशन मिली है, जी। उन्होंने नई नई दुकानें खुली हैं, वो अभी वो हमारे मेंबर नहीं बने हैं, और मुझे लगता है कि वो दुकानें खुली रहेंगी, और हमने उनको अभी अप्रोच भी नहीं किया है। लेकिन हाँ, जो हमारे सप्लायर जो हमारे कंटिन्यू चल रहे थे, और जो हमारा विक्रम चौक से लेके आप एशिया तक जितने भी मेरे सप्लायर हैं, और मैं समझता हूँ जो मेरे मेंबर्स हैं, वो सारे कल लॉकडाउन वीकेंड लॉकडाउन जारी रखेंगे। ये खाली मानवता को बचाने के लिए हमने किया है, नुकसान के बावजूद। कुछ लोगों का आपकी पोस्ट में कमेंट भी था कि क्या सैटरडे संडे को ही जो है कोरोना आता है, बाकी दिनों में कोरोना नहीं आता है, क्योंकि अनाज की सबसे बड़ी मंडी है और यहाँ पे जो है रश काफ़ी देखने को मिलता है, जहाँ पे आप यहाँ पे इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं, इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ के विक्रम चौक की अगर बात करें तो वहाँ पे तो हमेशा सोशल डिस्टेंस देखने को मिलता ही नहीं है। मास्क के बिना जो है दुकानदार वहाँ पे माल सप्लाई कर रहे हैं, तब उनको डर नहीं लगता, मानवता बचाने की बात नहीं आती है वहाँ पर? काफ़ी बार मैंने शिकायत भी की है, उस पर आपने संज्ञान नहीं लिया। ऐसा है मैम, आपने दो बातें की है कि एक सैटरडे संडे की बात की है, और सरकार भी जब पहल करती है तो एकदम से बंद नहीं होते हैं। कोई भी चीज़ है, आप बोलो कि शट डाउन करना है पूरे हफ्ते के लिए, वो पॉसिबल नहीं होता है। पहले हमेशा टाइम रिड्यूस होते हैं, तो फिर उसके बाद वीकेंड लॉकडाउन होता है। अगर स्थिति कंट्रोल ना हो, उसके बाद जो है अल्टरनेट डेज की बारी आती है, और फिर फुल लॉकडाउन की बारी आती है। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। और जो दूसरा क्वेश्चन आपने विक्रम चौक की बात की, ठीक है, हम मानते हैं इसमें पब्लिक का भी कसूर है। हम तो बार बार लोगों को अपील कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग में रहिए। आप देखो, हमने पूरे बोर्ड लगाए हैं, मास्क डालिए, सोशल डिस्टेंसिंग में रहिए। हमारे जो प्राइवेट जो हमारे सिक्योरिटी अफसर हैं वो भी सबको कह रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कई बार क्या होता है कि जैसे अल्टरनेट डेज आए थे, एक दिन के बाद उन लोगों के अंदर पैनिक हो जाती है, क्या पता आज अल्टरनेट डेज हुए हैं तो उसके बाद जो है वीकेंड लॉकडाउन, जो पूरा हफ्ता ही लॉकडाउन हो जाए, तो इसलिए ये थोड़ा दिक्कत आती है। तो मुझे लगता है कि अगर 5 डे वीक होगा तो हमें ये इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और हम आपकी बात का पूरा संज्ञान लेंगे। और जितने भी मेरे विक्रम चौक के शॉपकीपर हैं, उनको मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने मानवता को देखना है और अपना काम को भी जारी रखना है, और जम्मू की जनता को भी बचाना है। ये आपका मैसेज जरूर सर, जो आपके बायर्स हैं, जो आपसे रिटेलर जो सामान लेते हैं, क्या उनको दिक्कत आएगी इन 2 दिनों में, क्योंकि उनकी तो दुकानें खुली रहेंगी, क्या वो आपके साथ एग्री हैं इस चीज़ में? नहीं, ऐसा है, रिटेलर को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, क्योंकि हमने पर्याप्त मात्रा में एसेंशियल सप्लाई जो है पूरे जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस में भेजी है। और 5 दिन तो हमारा पूरा वर्किंग डे है ही है, सुबह 10 से लेके शाम को 7 बजे तक हमारी दुकानें खुलेंगी ही। तो एक दिन इसलिए वीकेंड लॉकडाउन किया है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन की मदद कर सकें और लोगों की मदद कर सकें। और मैं यही हमारा मकसद है कि हम जो है लोगों की किस तरह मदद कर सके। आपने देखा होगा, हमने हमारी एसोसिएशन ने वॉलंटियर जो है काम किए और 3 वार रूम बनाए। ये मेरे सारे वॉलंटियर हैं। मैं समझता हूँ इनकी बदौलत जो है जितने भी मेरे वार रूम हैं वो सक्सेस हो पाए हैं। और ऑक्सीजन वार रूम है, लोगों के घरों तक ऑक्सीजन जाती रही। और राशन वार रूम है, राशन लोगों के घरों तक पहुँचाते रहे। ये मेरे सारे वॉलंटियर हैं और मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने 24/7 काम किया और हमारी फेडरेशन की जो लाज है वो इन्होंने पूरी रखी। और मैं सही कहूँ तो जो मानव का धर्म जो इन्होंने निभाया है वो आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेंगी। किस तरह से ये वॉलंटियर जो मतलब कि हायर एजुकेटेड बिजनेसमैन और यंग लीडर, मैं इनको कहूँ कि ये खुद राशन अपने हाथों से उठा के लोगों के घरों तक पहुंचा रहे थे। तो ऐसे घरों में भी इन्होंने बताया मेरे को, मैं तो पहुंचा नहीं वहाँ पे,
कि ये पगवाल एरिया में गए, वहाँ लाइट ही नहीं थी उनके घर में और वहाँ दिए ही जलते थे, तो वहाँ तक राशन पहुँचा के आए हैं ये वॉलंटियर। मैं समझता हूँ जो मानवता का धर्म है, तो वो एक छोटा सा काम जो है हमने ट्रेडर फेडरेशन ज़्यादा समय ना लेते हुए आखिरी सवाल, 370 को किस तरीके से बिजनेसमैन के लिए लेते हैं? जिस तरीके से लोगों का ये कहना है कि 371 जो है यहाँ पे शुरू कर देनी चाहिए और 370 के लिए कुछ हमारे कश्मीर के घाटी के जो नेता हैं वो चाहते हैं बहाल होनी चाहिए, क्या किस तरीके से लेते हैं बिजनेसमैन? अगर मैं 370 की बात करूं तो अगर मैं अपनी बात करूं तो हम देशवासी के साथ हैं और 370 जो है टूटनी चाहिए थी और जो हम जम्मू कश्मीर है भारत का हिस्सा मानते हैं और वो होना चाहिए था, और जो संविधान पूरे भारतवर्ष में लागू होता था वो हमारे जम्मू कश्मीर में भी लागू होना चाहिए था। एक झंडा जो है पूरे हिंदुस्तान में अगर अपनी असेंबली में लगता था वही हमारी असेंबली में भी लगना चाहिए था। ये महत्वपूर्ण बात है और हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन अगर मैं एक बिजनेसमैन की तरफ देखूं, लेकिन जो हमारी जम्मू की ब्यूरोक्रेसी है उन्होंने हमारे जम्मू के बिजनेसमैन को ख़त्म करने की कोशिश की है। जो जम्मू की ब्यूरोक्रेसी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो ब्यूरोक्रेट हैं, और कुछ ब्यूरोक्रेट में के लिए कह रहा हूँ, सारे ब्यूरोक्रेट के लिए नहीं कह रहा हूँ, जिनकी मानसिकता जो अभी भी कश्मीर की तरफ थी, उन्होंने जम्मू के बिजनेसमैन को ख़त्म किया है। जैसे वाइन ट्रेडर्स की मैं बात करूँ, वाइन ट्रेडर आप देखो 4 लाइसेंस थे कश्मीर के और 223 लाइसेंस जो थे जम्मू के थे। उन्होंने इस पॉलिसी को रिव्यू करके बिग बिजनेसमैन को मौका दिया और जो स्मॉल ट्रेडर्स थे और जो एक लाइसेंस होल्डर थे वो ख़त्म हो गए, और बिग जो मैं कहूँ बिग बिजनेसमैन और बड़ी मछली मैं कहूँ वो उनको आपने मौका दे दिया। जिनके पास पहले 10 लाइसेंस थे वो आज 30 लाइसेंस के मालिक हो गए। तो मैं समझता हूँ अगर मैं ईंट भट्ठे की बात करूँ और जो छोटे छोटे कारखाने चलाते थे तो आपने उनको भी ख़त्म कर दिया। अगर मैं क्रशर की बात करूं, जो स्टोन क्रशर है, जो लाइम क्रशर है, तो मैं उनकी भी बात करूं, आपने निशाना किसकी तरफ साध रहे हैं? सरकार की तरफ साध रहे हैं क्योंकि ऑर्डर्स किसके थ्रू पास हो रहे हैं? देखो, मैं जो ब्यूरोक्रेसी की तरफ छाप रहा हूं, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उनकी मेंटालिटी जो है वो आज भी जो है कश्मीरी की सेंट्रिक पॉलिसी की तरफ चलती रही है। जिस तरह उन्होंने 70 साल तक हमारे जम्मू के लोगों की कोई भी बात नहीं सुनी, जम्मू के टूरिज़्म को बिल्कुल ख़त्म करके रखा, पटनी टॉप को डेवलप नहीं होने दिया ताकि जो जम्मू माँ वैष्णो देवी के दरबार में आता था वो यहाँ रुक पाए और वहाँ पटनी टॉप के लिए जाए। और यहाँ जम्मू में बागा बॉर्डर की तरह इन्होंने सुचेतगढ़ बॉर्डर नहीं खोला ताकि इस तरह का वातावरण जो है जम्मू इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ना बन जाए। उनकी मानसिकता यही रही कि अगर अमरनाथ के दर्शन करने आता है तो वो श्रीनगर में ही घूम के वापस चले जाए, अगर माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने आता है वो डायरेक्ट उसके बाद श्रीनगर जाए और जम्मू में रुकने की कोई व्यवस्था ना हो। इस तरह का उन्होंने जो माहौल, जो वातावरण बनाया था, वो उनकी मानसिकता आज भी वही है। लेकिन हम बड़े खुश थे कि 370 जब चला गया और उसके बाद हमें ये लगा कि हम जो हमारा जम्मू जो है इंडिपेंडेंट टूरिज़्म डेस्टिनेशन जो बनेगा, लेकिन उनकी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने पूरा संज्ञान नहीं लिया। मैं अभी बात करूं, आपकी मानसर लेक की बात करूं, आप सूरीसर लेक देखो, 370 हटने के बाद अब तो कोई मंत्री का कोई दबाव नहीं है। पहले तो ये कहते थे कि मंत्रियों का दबाव है, अब किसी का दबाव नहीं है। अब सूरीसर जो है वो नहीं डेवलप हो पाया। अभी मानसर लेक की जो 200 करोड़ रुपया जो दिया है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया है, वो भी सेंटर से आया है। तो मेरा ये कहने का मतलब है साबरमती लेक का प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। कुछ आता तो है लेकिन ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए तो वो मिलता नहीं है, ना ही ऑर्डर्स इंप्लीमेंट होते हैं और ना ही चीज़ें वहाँ तक प्रोवाइड होती हैं। स्कीम्स तो निकलती हैं लेकिन ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुँचती हैं। तो यहाँ पे किसको कसूरवार ठहराएंगे? मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो उनको लगाम लगाने की ज़रूरत है। आप देखो शिवकोड़ी जो है, इतना हमारा पवित्र स्थान है, इन्होंने वो डेवलप नहीं किया क्योंकि वो कटरा के बाद कोई शिवकोड़ी ना चले जाए, ऐसा वातावरण, ऐसी मानसिकता और ऐसे टूरिस्ट स्पॉट थे। पटनी टॉप जैसा
हमारा हिल स्टेशन जो पूरे भारतवर्ष में नहीं है, उन्होंने उनको पिछड़ा रखा और प्रमोट करते रहे गुलमर्ग, और गुलमर्ग को प्रमोट करते रहे। ऐसा मैं समझता हूँ अभी भी हमारे जम्मू के लोगों को जागने की ज़रूरत है और इनसे जो है संज्ञान लेने की ज़रूरत है। और फिर भी अगर मैं राष्ट्रवादी बात करूं, 370 हटने के बाद फ़ायदे भी बड़े हुए हैं। आप फ़ायदे भी बड़े हुए हैं। हमारे श्रीनगर में पत्थरबाजी ख़त्म हो गई है और आप देखो हमारी मिलिटेंसी में कमी आई है। जो अलगवादी भाषा के लोग थे वो सब चुप हो गए हैं, सब ख़त्म हो गए हैं। मैं समझता हूँ ओवरऑल अगर मैं देश हित की बात करूँ तो मैं बड़ा खुश हूँ 370 के लिए। लेकिन जो हमारे बिजनेसमैन को नुकसान हुआ है वो क्यों नुकसान हुआ है, वाइन ट्रेडर को क्यों नुकसान हुआ? अगर 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 नहीं, अगर आप सिर्फ वाइन ट्रेडर्स को लेते हैं, अगर आप नहीं, मैं बिजनेसमैन सब पे, जो आप क्या वाइन ट्रेडर के साथ 50,000 लोगों का कारोबार जुड़ा हुआ था मैडम, वो कहाँ गए? अगर एक दुकान के साथ, मैं ये कह रहा हूँ अगर ये बराबरी करना चाहते थे, अगर 4 लाइसेंस कश्मीर में थे तो 4 जम्मू में खोलते तो बराबरी हो जाती थी। मतलब कि रेवेन्यू आपने पूरा जम्मू से कलेक्ट करना है और लगाना आपने श्रीनगर से है। ये कैसी मानसिकता है? अगर मैं जीएसटी डिपार्टमेंट की बात करूं, मैं अपने जीएसटी डिपार्टमेंट की बात करता हूं। जीएसटी डिपार्टमेंट में टैक्स की प्लेंटी जो है वो हमेशा जम्मू के लोगों से लिए जाती हैं और श्रीनगर से जीएसटी के टैक्स की प्लेंटी कोई भी नहीं लेता। मैंने आरटीआई लगाई है और बड़ी मोटी अमाउंट जो है जम्मू के ट्रेडर्स की प्लेंटी जो कलेक्ट की है और श्रीनगर में मात्र 0 कुछ पैसे है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जम्मू के लोग आज भी 370 के बाद सफ़र कर रहे हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन की मानसिकता है वो बदलनी चाहिए। आप क्या कहते हैं कि जिस तरीके से जम्मू के लोगों की मांग है कि राज्य अलग बनना चाहिए, क्या ये सही फैसला है कि जम्मू को कश्मीर से अलग करना चाहिए? मैडम ये मैं पॉलिटिकल बात पे नहीं जाऊंगा, ये पॉलिटिकल मसला है कि जम्मू को अलग करो या कश्मीर को अलग करो। हम कहते हैं जहाँ कोई भी काम हो, जम्मू कश्मीर के लोगों का काम हो, जहाँ जम्मू कश्मीर की बात हो, हमारा जो टैक्स पेई है, जो टैक्स कलेक्ट करके सरकार को करोड़ों रुपए का देता है, उनको उनका राइट मिलना चाहिए, उनको हरासमेंट नहीं होनी चाहिए। वो जो है वो जो काम करें अपने गर्व से कहें कि वो कहें कि हम व्यापारी हैं और हम टैक्स दे रहे हैं और सरकार जो है उनको तंग ना करे। हम यही चाहते हैं सरकार से। तो और सरकार से हमें क्या उम्मीद है? सरकार हमें कुछ भी नहीं देगी। आप देखो हमने हमेशा, आपने कभी कोई मेमोरेंडम तैयार करके रखा इस चीज़ को लेके? आपने कभी मिलने की कोशिश की ऊपर? मैडम मेरा कम से कम ये मेरा कोशिश अभी सोचा है, अभी कोशिश नहीं की है ना? अभी आप सिर्फ बोल रहे हैं अभी यहाँ पे सामने, लेकिन अभी कोशिश नहीं की है। जब आप मेमोरेंडम तैयार करेंगे उसके बाद अगर सरकार नहीं सुनेगी तो उस पर फिर विचार किया जा सकता है। मैम आप मेरी बात को रखने दो पूरा। आप क्वेश्चन पूछ रहे हो मेरे को। मैं 6 साल से इस ट्रेड से जुड़ा हूँ और मैं हर एक एडवाइज़र के पास गया हूँ। हर एक हमने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी मुलाकात की थी। यहाँ ये जितनी भी बातें बोली हैं ये सब उनके पास रखी हैं। फिर क्या जवाब आया? उन्होंने बोला फॉलो अप करो। फॉलो अप में क्या होता है, जब तक आपके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बैठे हुए वो ये ना समझे कि हम जम्मू को बराबरी देना चाहते हैं, आप लोग जम्मू के लोगों की सहायता करना चाहते हैं, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कश्मीर के लोगों के साथ है, लेकिन जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू के लोगों के साथ नहीं है। ये भेदभाव जो है, ये मानसिकता जो है, ये बदलनी पड़ेगी। जो टैक्स पेई है, जो टैक्स कलेक्ट करके सरकार को दे रहा है, उसको हरासमेंट नहीं होनी चाहिए। आप देखो दफ्तर में जाते हैं वो सीधे मुंह बात नहीं करते। क्या कारण है? क्या कारण है? आप बताओ। अगर वाइन ट्रेडर की अगर पॉलिसी हर विभाग में है, एक विभाग में नहीं, हर विभाग को ले लीजिए, कोई भी सीधे मुंह बात नहीं करता है। आम जनता जो है गुमराह ही हो रही है। अकेला बिजनेसमैन नहीं हो रहा, आम जनता भी हो रही है। बिल्कुल सही बात है। और हम चाहते हैं कि जो भी काम होना चाहिए जम्मू के हितों में होना चाहिए, जम्मू की तरक्की के लिए होना चाहिए, जम्मू के लोगों के लिए होना चाहिए। और वो प्रशासन है, जिस तरह से हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, देखो लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय साहब ने जो फैसले लिए हैं, फ्री वैक्सीनेशन, जो पूरे पंजाब में फ्री वैक्सीनेशन नहीं है लेकिन जम्मू कश्मीर में फ्री वैक्सीनेशन है, और जो समक्ष स्कीम निकाली है, और जिन लोगों के परिवारों के लिए ऊपर माँ बाप का साया चला गया है उसको स्कॉलरशिप भी दी है बच्चों के लिए, और 1000 मंथली पेंशन स्कीम भी दी है। ऐसे कार्य जो है
ऊपर के तरफ से तो हो रहे हैं, श्री लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी जो कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे लोग बैठे हुए हैं वो उनको गाइड नहीं सही कर रहे हैं। अगर ऐसा वातावरण, अगर जम्मू को इंडिपेंडेंट टूरिज्म डेस्टिनेशन बना दिया जाए तो मैं समझता हूँ सारे मसले हल हो जाते हैं, और हमारा ट्रेड भी बढ़ जाता है, होटल इंडस्ट्री भी बढ़ जाती है, टूरिज्म सेक्टर भी बढ़ जाती है, हमारी स्टेट की इकॉनमी भी बढ़ जाती है। ऐसे अगर काम हो जाए तो हमें क्या दिक्कत है? हम तो हमेशा देशवासी हैं, और जब पूरे भारतवर्ष के साथ रहे हैं, आपको शायद याद होगा जब जीएसटी पूरे भारतवर्ष में लग रहा था तो हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं लग रहा था। कश्मीर वाले विरोध कर रहे थे कि जीएसटी नहीं लगना चाहिए, लेकिन जम्मू के व्यापारी सबसे पहले हमने सड़कों पे आके विरोध किया कि जीएसटी लागू होना चाहिए, हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। और जीएसटी जो है हमारा 7 दिन के बाद जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, और फिर हम जाके जो है जम्मू के व्यापारी जो हैं हमेशा जो है भारत के साथ रहे हैं और भारत के साथ ही रहना चाहते हैं। तो ये खास बातचीत थी हमारी दीपक गुप्ता जी के साथ, जो प्रधान हैं ट्रेडर फेडरेशन के। और उन अब तक की जो बड़ी खबर है, कल से जो है अनाज मंडी में जो है वीकेंड लॉकडाउन जो है शुरू होने वाला है। लेकिन बात बता दूं कि ये सरकार की तरफ से नहीं है, बल्कि ट्रेडर फेडरेशन की तरफ से ये पहल की गई है कि वेव 3 में जो है पहले ही एहतियात बरती जाए। तो मेरे साथ जुड़ी रहेगा अगले अपडेट्स के लिए। मैं प्रीति सहर, ट्रू वॉइस के साथ। जय हिंद, जय भारत।